मुसलमान की वजह से हिंदू मुर्शिदाबाद छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत है। सबसे बंगाल में अभी माहौल बन रहा है, बाहर से लोगों को लाकर दंगा कराया, दंगावादी सोच बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मिजाज बनाया जा रहा है। जिस तरीके से बंगाल के नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, बंगाल की वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। ये बात बीजेपी गवर्नमेंट को आपने देखा ही होगा कि वो जहर बोलने में माहिर आदमी है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। वक्फ बिल के खिलाफ जिस तरह से पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने आज जो है मुस्लिम समाज के तमाम इमाम मुअज्जिन के साथ बैठक की। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, जो 12 तारीख को वहाँ पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुए और उस प्रदर्शन के बाद 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 2 हिंदू और 1 मुसलमान के नाम अब तक जो है सामने आ रहे हैं। अब आपको सब समझा देते हैं कि कल एक वीडियो मुर्शिदाबाद से वायरल हो रहा है जिसमें 2 बच्चे पकड़ाए हैं जो यूपी बिहार के बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उसका नाम, एक का नाम अवधेश कुमार, दूसरे का नाम सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया। तो क्या बंगाल में भाजपा बाहरी लोगों के साथ यहाँ पर दंगा के प्रदर्शन करवा रही है या भाजपा किसी और जो है राजनीतिक तरीके से इसका फायदा उठाना चाहते हैं? मौलाना साहब है, ममता बनर्जी के मीटिंग से जस्ट बाहर आए हैं तो उनसे जानने की कोशिश। क्या नाम है हजरत आपका? मौलाना मोहम्मद नज़ीर आलम। नज़ीर साहब, आज ममता बनर्जी जी का यहाँ पर बैठक था, आप लोगों के साथ प्रोग्राम था, क्या बातचीत हुई है? जितने भी बंगाल के ऑल इंडिया के इमाम और मौजिन साहब थे उनको लेकर जो है दीदी के पास बैठक हुई है कि हम लोग अपनी जो हम लोगों का जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग दीदी के सामने में बात रखने के लिए कोशिश किए हैं। दूसरी साथ ही साथ जिस तरीके से अभी क्या हो रहा है कि अभी एक अब रास्ते में सड़क में एक भाई का एक भाई से झगड़ा हो सकता है, एक हिंदू है एक मुसलमान है, अब उसको जाति रूप दे दिया जा रहा है, दंगे का रूप दे दिया जा रहा है। किस घर में किस भाई, एक माँ बाप का जब एक बेटा हो, 2 बेटा हो तो उसमें भी जो लड़ाई झगड़े हो जाती हैं। लेकिन बाप अगर उसको क्या एक तरफ से नफरत कह ले और एक को प्यार कहने लगे तो ये गलत बात है। जिस तरीके से बंगाल में अभी माहौल बन रहा है, जिस तरीके से बंगाल के नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, बंगाल की वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने ममता दीदी के साथ सामने खड़े होकर एक बात की है कि दीदी हम लोग आपके साथ में हैं। जिस तरीके का ये दंगावादी सोच बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मिजाज बनाया जा रहा है, बाहर से लोगों को लाकर दंगा कराया जा रहा है, आप इस पर नज़र रखें और आप सही तरीके से इसकी जांच भी कर देखें कि जो लोग दंगा कर रहे हैं वो लोग वाकई में वो हिंदू बंगाल के हैं या जो जहाँ पे दंगा हो रहा है वहाँ के वो लोग हैं। जैसा अभी मुर्शिदाबाद में हुआ है, अवधेश कुमार का नाम एक सामने में आ रहा है, लोग पंजाबी कुर्ता पहन लेते हैं, समझते ये मुसलमान हैं। लेकिन गवर्नमेंट से, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ही गुजारिश है कि जाति धर्म की नज़र से मत देखिए। ये बंगाल हमारा शांतिपूर्ण और हिंदू मुसलमान का एक बेहतरीन तहजीब है। यहाँ पर जो माहौल है उस माहौल को अच्छा से रहने देना चाहिए। इसी को लेकर ये सारा प्रोग्राम किया गया है। अच्छा, एक सवाल है, ममता बनर्जी ने कह दिया कि बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इतना क्यों हो रहा है? यहाँ के वो लागू नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हम लोग बंगाल को लेकर तो लेकर नहीं चल रहे हैं। ये बोर्ड जो बना है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बना है, जो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग के मुसलमान भाइयों की आवाज़ को दबाई जा रही थी, हम लोग उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाना चाह रहे हैं। हाँ, कि आप ऐसा मत समझो कि हमारी जो मुख्यमंत्री है वो वक्फ बिल का सपोर्ट कर रही है और हम लोग खामोश होकर बैठ जाएंगे। आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे आवाज़ की, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये जो दंगा कर रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान की वजह से हिंदू मुर्शिदाबाद छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत है, सब सजाया हुआ है। आप देख लीजिए सामने में छोटी छोटी बातें होती हैं। अब किस स्टेट में झगड़ा नहीं है, किस स्टेट में मर्डर नहीं हो रहा, किस स्टेट में गोली नहीं चल रहा है, या इससे पहले 2014 से पहले क्या हिंदू मुसलमानों में झगड़ा नहीं हो रहा था? होता था। जहां हम एक साथ में रहेंगे वहां झगड़ा भी होगा और फिर हम दोनों एक साथ मिलकर आगे भी बढ़ेंगे। यही तो हमारे देश की पहचान है। तो आप जो लोग भी ये दंगा फैला रहे, फसाद बर्पा कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि आप किसी राजनीतिक दल की बात पे आकर दंगा ना कीजिए, है ना। दंगे से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश। आप अपने देश का ख्याल कीजिए कि देश के इस तरीके का माहौल से, नफरत से पूरी दुनिया में हमारे देश का क्या माहौल होगा। आप एक आग लगा रहे हैं, लेकिन पूरे स्टेट का माहौल को देख लीजिए या पूरे स्टेट का एक मिजाज देख लीजिए। किसी एक का घर का कोई तो चिराग बुझ रहा है। सही बात है।
आप उस चिराग के बारे में सोच के देखिए, उसके घर में 4 बच्चे होंगे, एक बीबी होगी, एक माँ होगा, एक बाप होगा, एक 7 आदमी का एक टीम है। आप अपनी नफरत की वजह से उस 7 आदमी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू जी, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामला में दखल ना दे, नहीं तो हम भी सुप्रीम कोर्ट के मामला में दखल देंगे। देखिए, वो गवर्नमेंट, आप ये बात बीजेपी गवर्नमेंट को आपने देखा ही होगा कि वो जहर बोलने में माहिर आदमी है। अच्छा। और झूठ बोलने में भी माहिर आदमी है ना। तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर वो आइन से लड़ेंगे तो हम भी आइन से उनका जवाब देंगे। तो मवा साहब से बातचीत हो रही थी, ममता बनर्जी के साथ बैठक हुई पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नेताजी इंदौर स्टेडियम में। क्या कुछ बात हुई और मुर्शिदाबाद को लेकर जिस तरह से भ्रम झूठ फैलाया जा रहा और एक तरफा रिपोर्टिंग नेशनल मीडिया की तरफ से चल रही, उस पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। दूसरे रिपोर्ट के बाद धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।